नहीं दे सकता। एक दूसरी चीज क्या लेके आए वो? पहली शांति लेके आए, दूसरा मेल मिलाप। क्या लेके आए? मेल मिलाप, रिकंसिलिएशन। हमें एक दूसरे से मिलाया उसने। हमें हमारे पिता, स्वर्गीय पिता, जिसने इस सृष्टि को बना दिया, जिसने पहाड़ बना दिए, पेड़ बना दिए, सब कुछ बना दिए, जो हमारा रिश्ता हमारे पिता के साथ, आत्मिक पिता के साथ खत्म हो गया था, उस रिश्ते को उसने दोबारा से हमारे साथ क्या रिस्टोर कर दिया, दोबारा से स्थापित कर दिया। भाई भाई को हक दिला दिया, बहन बहन को हक दिला दिया, माता भाई को हक दिला दिया, हर एक को क्या उसने उस रिश्ते को स्थापित कर दिया। मेल मिलाप की सेवकाई, मेल मिलाप। क्योंकि हमें हमारी बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी भी नाश ना हो। क्योंकि क्या लेके आए वो? तीसरी चीज, प्रेम, शांति, मेल मिलाप और प्रेम। ये तीनों चीजें वो हमारे जीवन के लिए लेके आए। अगर ये तीनों चीजें हमारे जीवन में नहीं होंगी, बाप अगर बेटे से प्यार नहीं करेगा तो वो उसे क्या करेगा? कुछ भी नहीं समझेगा, तुच्छ एकदम जानेगा। प्रेम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे संसार में, हमारे सोसाइटी में, और एक दूसरे से प्रेम। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उससे ही पता लगता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे से हम आदर करते हैं, एक दूसरे का हम सम्मान करते हैं। प्रेम सारी चीजों से बढ़ के है, प्रेम से बढ़ के और कोई भी नहीं है। अगर प्रेम हमारे जीवन में है तो सब कुछ हमारे जीवन में है। अगर हमने कोई गलती कर दी है, अगर प्रेम से हम किसी को बोल देते हैं सॉरी, तो वो हमें क्या कर देता है? क्षमा कर देता है। इसीलिए मेल मिलाप, शांति और प्रेम, ये तीन चीजों का संदेश प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आज से 2020 पहले लेके आए, ताकि हम इन चीजों में आगे बढ़ सकें। और यही वो चीजें हैं जो हमें बनाती हैं, हमें दिखाती हैं, हमें समझाती हैं, हमें एकता में जोड़ के रखती हैं। अगर एकता में हमें रहना है तो इन तीन चीजों को हमें अपने जीवन में धारण करना है। और इसीलिए हमारे सबसे बड़े उदाहरण प्रभु यीशु मसीह हैं, जो तीन चीजों के साथ में इस संसार में आए, ताकि हमारा मेल मिलाप एक दूसरे के साथ रहे, हमें वो अनंत शांति हमें मिल सके और एक दूसरे के साथ हम प्रेम से रह सकें। क्रिसमस का मतलब ये है कि हम सब एक साथ प्रेम से रहें, एक साथ मिल के रहें, सबके पास एक अगम्य शांति बनी रहे जो अनंत काल की है, जो आज से 2020 पहले हमें दी गई। और उसी का संदेश आज पूरा संसार उनके जन्म की उत्सव में मना रहा है, कर रहा है। ये नहीं है कि बस हमारा न्यू क्रिश्चियन अकेडमी, आप उत्तरकाशी जाओगे, टीरी जाओगे, देहरादून जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, आपको हर जगह ये है। एक चीज और बोल देता हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं और मानते भी हैं कि ये तो सिर्फ किनका? ईसाइयों का ही त्योहार है। मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा जो ईसाई नहीं है। होटलों में देखोगे ट्री लगे हुए, सेंटा क्लॉज बने हुए, वो कौन है? सब इंसान है। धर्म को तो हम लोगों ने ही आपस में बांटा है। मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा, पर मैं तो एक जनरल बात बोल रहा हूँ कि फेस्टिवल, दिवाली हम सब मनाते हैं, होली हम सब मनाते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी रीजन से हम आगे बढ़ते हैं, मनाते हैं। ये भी पूरा संसार इस उत्सव को मना रहा है, ये सिर्फ भारत नहीं, पूरा संसार। मैं इसलिए ये बोलूँगा। आगे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।
for this nice speech and nice saying words. Please जोरदार ताली बजा दीजिए. Okay, now I call upon Mr. Antim sir will come forward. Please clap, please do clap. थैंक यू आनंद सर. आप सभी लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है. अच्छा भी है, आप लोगों को अच्छा लगे तो भाई तालियां जरूर बजाएं आप लोग. मोस्टली हम देखते हैं कि मोस्टली पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे के मार्क्स जो हैं ये एजुकेशन से रिलेटेड है कि 90-80 अबव आने चाहिए. ठीक है, तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको पता है उनके हाई स्कूल में कितने % मार्क्स थे? रेज योर हैंड प्लीज. एनीवन? नॉट माय स्टाफ, ओनली फॉर पेरेंट्स. Anyone? Raise your hand please. This is important message for you and your children also. Raise your hand anyone? जिनको पता हो कि हाई स्कूल में, इंटर में या फिर ग्रेजुएशन में उनके कितने % मार्क्स थे. है कोई आप में से? किसी को याद नहीं ना? नहीं है ना? मुझे याद है, मेरे हाई स्कूल में 53% थे और इंटर में मेरे थे 48%, ग्रेजुएशन में मेरे 49% और एमए में मेरे 49% हैं और बीएड में मेरे 59% हैं और मेरे डिप्लोमा में मेरे 62% है. ठीक है, मुझे सारे मार्क्स याद हैं. बट हम जब लोग अपने बच्चों का रिजल्ट देखने आते हैं, अभी कल रिजल्ट था परसों, तो सबने कहा मेरे बच्चे के इतने कम मार्क्स कैसे आ गए, इस सब्जेक्ट में कम कैसे आए. तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा हूं कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा रिपोर्ट कार्ड नहीं है जो आपके बच्चे की काबिलियत बता सके. वो केवल बताएगा आपके बच्चों के मार्क्स. वो आपके बच्चे की काबिलियत नहीं बता सकता है. कोई भी रिपोर्ट कार्ड हो, अगर आपका बेटा 80%, 90%, 60% या 55% भी लेके आ रहा है, वो आपके बच्चे की काबिलियत नहीं बता रहा है. काबिलियत बताएगा उसका वर्क. जब वो एक फील्ड में जाएगा, एक पर्टिकुलर फील्ड में जाके जॉब करेगा, तो वो बताएगा उसकी काबिलियत. ठीक है, हमारे घर में मैं सबसे कमज़ोर था पढ़ने में, लेकिन फिर भी मैं न्यू क्रिएशन एकेडमी का प्रिंसिपल हूँ. किस लिए? मार्क्स तो मेरे भी 49%, 50 से ऊपर या फिर 60 से नीचे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एज ए प्रिंसिपल खड़ा हूँ. किस बेस पे खड़ा हूँ? काबिलियत. अगर कंपैरिजन होता कि मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से मेरे 75% होने चाहिए थे एटलीस्ट, तो आप लोगों से मेरी भाई गुजारिश है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चे को परसेंटेज से कंपेयर ना करें. ठीक है, आप देखिए उसके अंदर काबिलियत क्या है. ठीक है, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में आगे होते हैं, कुछ एजुकेशन में अच्छे होते हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे एक ही पर्टिकुलर चीज़ में, बट पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ाई में सबसे आगे हों. ठीक है, हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, विवेक राणा. उसको हम रोबोट बोलते थे. मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था, तो वो पढ़ाई में इतना अव्वल था, बहुत ज़्यादा.